हेलो एवरीवन, नमस्कार, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने प्यारे से परिवार गोल्डन एजुकेशन हब पर। तो चलिए साथियों, अपने जो वाक्य नामक जो टॉपिक हम पढ़ रहे थे, वाक्य का एक भाग हम पढ़ चुके हैं और उसके अगले सेशन को कंटिन्यू करते हुए आज हम देखेंगे वाक्य के अंग। तो वाक्य के अंग के बारे में हम देखेंगे। हमने वाक्य के जो अवयव है वो हमने देखे थे और वाक्य के अवयव में हम पढ़ चुके हैं कि उसके 6 प्रकार के जो अवयव होते हैं वो होते हैं और वो किस तरह से थे। तो ये चीजें हैं वो हम देख चुके हैं। अब उसके बाद में हम देखेंगे वाक्य के अंग। तो साथियों, जो वाक्य है इस वाक्य के 2 अंग होते हैं। वाक्य के कितने अंग होते हैं? 2। एक तो होता है उद्देश्य और एक होता है विधेय। एक होता है उद्देश्य और एक होता है विधेय। तो वाक्य के 2 अंग है, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य को तो हम कहते हैं सब्जेक्ट, उद्देश्य को कहेंगे सब्जेक्ट और विधेय को कहेंगे प्रेडिकेट। विधेय को कहेंगे प्रेडिकेट यानी विधेय। अब देखो, ये जो उद्देश्य और विधेय है ये क्या होता है? तो उद्देश्य और विधेय क्या होता है कि उद्देश्य यानी कर्ता, उद्देश्य यानी कर्ता, यानी कर्ता के बारे में, उद्देश्य के बारे में जो बात कही जाती है वो विधेय कहलाती है और विधेय में जो बात जिसके बारे में कही जाती है वो क्या कहलाता है? उद्देश्य कहलाता है। तो देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे उद्देश्य। सबसे पहले हम देखेंगे उद्देश्य। अब जो उद्देश्य है वो कहते किसे हैं? तो उद्देश्य किसे कहते हैं? यानी वाक्य में जिसके वाक्य में जिसके बारे में वाक्य में जिसके बारे में कुछ वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाता है, कुछ कहा जाता है। वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाता है वह उद्देश्य वह उद्देश्य कहलाता है। वह उद्देश्य कहलाता है। यानी वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाता है वह क्या कहलाता है? उद्देश्य कहलाता है। और कर्ता व कर्ता के विस्तार को क्या कहते हैं? उद्देश्य। कर्ता व कर्ता के विस्तार को उद्देश्य कर्ता व कर्ता के विस्तार को क्या कहते हैं? उद्देश्य कहते हैं। यानी उद्देश्य के बारे में अगर हमसे पूछा जाए किसे कहते हैं, तो वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाता है उसे कर्ता के उद्देश्य कहते हैं और उद्देश्य यानी कर्ता या कर्ता के विस्तार को क्या कहते हैं? उद्देश्य। और उसी प्रकार से अगर हम नेक्स्ट देखें तो विधेय किसे कहते हैं? तो विधेय का मतलब होता है कि उद्देश्य के बारे में उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाता है वह क्या कहलाता है? विधेय कहलाता है। उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाता है वह विधेय कहलाता है। और अगर हम कहें तो क्रिया व क्रिया के विस्तार क्रिया के विस्तार को क्या कहते हैं? विधेय। क्रिया व क्रिया के विस्तार को विधेय कहते हैं। यानी वाक्य में कर्ता व कर्ता के विस्तार को तो कहते हैं उद्देश्य और क्रिया व क्रिया के विस्तार को क्या कहते हैं? विधेय कहते हैं। अब देखिए साथियों, जो विधेय है इसमें निम्न चीजों को शामिल किया जाता है। यानी विधेय में निम्न चीजों को शामिल किया जाता है। तो क्रिया हो गई, क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण, क्रिया व क्रिया विशेषण, कर्म का विस्तार, कर्म व कर्म का विस्तार। फिर उसके बाद में 5वें नंबर पर आ जाएगा क्रिया का विस्तार, कर्म का विस्तार, क्रिया का विस्तार और विशेषण। यानी अगर हम देखें कि विधेय का विस्तार किसे कहते हैं या विधेय के विस्तार में कौन कौन सी चीजें आ जाती है, तो विधेय के विशेषण में क्या आता है? जैसे मान लीजिए क्रिया हो गई, क्रिया विशेषण हो गया, कर्म का विस्तार, क्रिया का विस्तार, ये विशेषण हो गया। ये सब विधेय के विस्तार के अंतर्गत
आते हैं। तो किस तरह से आते हैं, अगर हम इनको देखें, जैसे मान लीजिए एक वाक्य है हमारे सामने, छात्र 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 पढ़ता है, छात्र पढ़ता है, छात्र पढ़ता है। इसमें क्या है कि छात्र है वह तो है उद्देश्य, छात्र तो है उद्देश्य, छात्र तो हो जाएगा उद्देश्य, और पढ़ता है क्या हो जाएगा, विधेय। छात्र तो हो जाएगा उद्देश्य और पढ़ता है क्या हो जाएगा, विधेय। और उसी प्रकार अगर इसी वाक्य को मैं थोड़ा सा बड़ा करके लिख दूं कि पांचवी कक्षा का छात्र, पांचवी कक्षा, पांचवी कक्षा का छात्र अंग्रेजी पढ़ता है, पांचवी कक्षा का छात्र अंग्रेजी पढ़ता है। अगर इस वाक्य को मैं इस तरह से कर दूं, बड़ा कर दूं, तो ये जो हो कर्ता और कर विधेय है, उद्देश्य और विधेय है, तो ये वाला तो छात्र का विस्तार है, यानी ये कर्ता का विस्तार है, तो ये तो हो जाएगा उद्देश्य, और ये जो बच गया ये हो जाएगा विधेय। यानी विधेय से संबंधित जो चीजें बड़ी हो जाएंगी वो विधेय विस्तार हो जाएगा, और उद्देश्य के बारे में अगर कुछ एक्स्ट्रा कहा जाता है तो वह उद्देश्य का विस्तार हो जाएगा। और उसी प्रकार अगर नेक्स्ट वाक्य हम देखें तो छात्रों ने जोर छात्रों ने जोर जोर से नारेबाजी, छात्रों ने जोर जोर से नारेबाजी की, छात्रों ने जोर जोर से नारेबाजी की। तो देखो जो अब अगर इसमें देखें तो ध्यान से देखना कि ये जो छात्रों ये है कर्ता, तो इस वाक्य में उद्देश्य तो यही रहेगा, लेकिन ये जोर जोर से नारेबाजी की इसका विधेय का विस्तार है, तो ये तो उद्देश्य हो गया और ये हो जाएगा विधेय का विस्तार, विधेय का विस्तार इस तरह से हो जाएगा। अब उसके बाद में हम देखें अर्थ के आधार पर वाक्य, अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद, अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। अगर अर्थ के आधार पर वाक्य के भेदों को हम देखें तो ये 8 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 8 प्रकार के होते हैं। 8 प्रकार के, कितने प्रकार के? 8 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं तो इनको हम देखेंगे। जैसे मान लीजिए पहला हो जाएगा विधानार्थक, विधानार्थक या विधिवाचक, विधानार्थक या विधिवाचक या सरल वाक्य। फिर उसके बाद में दूसरा अगर हम देखें तो हो जाएगा निषेधवाचक, दूसरा हो जाएगा निषेधवाचक, निषेधवाचक। अगर तीसरा हम देखें तो प्रश्नवाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक। चौथा हो जाएगा आज्ञार्थक, आज्ञार्थक। फिर उसके बाद में देखें पांचवा इच्छार्थक, इच्छार्थक, इच्छार्थक या आशीर्वादात्मक, इच्छार्थक या आशीर्वादात्मक। फिर उसके बाद में छठवां हो जाएगा संदिग्धात्मक, संदिग्धात्मक या संभावनात्मक, संभावनात्मक। फिर उसके बाद में आ जाएगा सातवां हो जाएगा विस्मयादिबोधक, विस्मयादिबोधक, विस्मयादिबोधक। और उसके बाद में जो 8वां भेद है वह हो जाएगा संकेतार्थक, 8वां भेद हो जाएगा संकेतार्थक। अब सबसे पहले हम देखेंगे विधानार्थक वाक्य के बारे में। सबसे पहले देखेंगे विधानार्थक वाक्य। विधानार्थक वाक्य, विधानार्थक वाक्य। विधानार्थक वाक्य में क्या होता है? काम होना। विधानार्थक वाक्य में क्या होगा? काम होना। जैसे मान लीजिए इसके एग्जाम्पल हम देखें तो हरी पुस्तक,
हरी पुस्तक पढ़ता, हरी पुस्तक पढ़ता है। और देखिए अध्यापक वह अध्यापक है। फिर उसके बाद में है तीसरा है हरी घर जाएगा, हरी घर जाएगा। तो ये हो गया विधानार्थक वाक्य। फिर उसके बाद में दूसरा हम देखेंगे निषेधवाचक वाक्य। निषेधवाचक वाक्य। निषेधवाचक वाक्य इसमें होता है कार्य नहीं होना, इसमें होता है नहीं होना या नकारात्मक। अगर इसके एग्जाम्पल हम देखें तो इसके एग्जाम्पल में आ जाएगा, जैसे मान लीजिए जैसे हरी नहीं पढ़ता है, हरी नहीं पढ़ता है। वह घर नहीं जाएगा, वह घर नहीं जाएगा। फिर उसके बाद में अगला देखें तो अगला कारण हो जाएगा प्रश्नवाचक वाक्य। यानी प्रश्नवाचक वाक्य में जो प्रश्न सूचक चिन्ह है वो लगा हुआ मिलेगा। यानी प्रश्न सूचक वाक्य की ये पहचान होती है कि इसमें जिस प्रकार अंग्रेजी में WH वर्ड आते हैं उसी प्रकार हिंदी में प्रश्नवाचक वाक्य में प्रश्नवाचक जो मार्क है वह आ जाएगा। ये प्रश्नवाचक मार्क हमें देखने को मिल जाएगा। और अगर इसका एग्जाम्पल हम देखें तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा तुम कहाँ रहते हो। और इस प्रकार से यहाँ पर जो प्रश्नवाचक चिन्ह है वो आ जाएगा। फिर उसके बाद में नेक्स्ट हम देखें आज्ञार्थक। उसके बाद में देखिए अगला आज्ञार्थक वाक्य। अब देखो आज्ञार्थक वाक्य में क्या होता है, आज्ञा, आदेश, आज्ञा दे या कोई आदेश करे या उपदेश दे या अनुरोध करें, वह मनाही हो। अनुरोध व मनाही यानी किसी चीज के लिए मनाही कर दे, तो ये इसके अंदर आएंगे। अब जैसे मान लीजिए इसका अगर हम एग्जाम्पल देखें तो इसमें है कि जल्दी जल्दी आ जाओ, जल्दी जल्दी आ जाओ। तो क्या आदेश दिया जा रहा है कि जल्दी जल्दी आ जाओ। फिर उसके बाद में है अगला है कृपया पानी का एक गिलास लाओ, कृपया पानी का एक गिलास लाओ। तो अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं, आज्ञा भी दे सकते हैं। तुम्हें परिश्रम करना चाहिए, यानी उपदेश दे सकते हैं कि तुम्हें परिश्रम करना चाहिए। और देखें तो हम आज्ञा दे सकते हैं, आदेश दे सकते हैं कि शोर मत करो। तो इस तरह से आज्ञार्थक वाक्य में क्या होता है कि हम किसी को आज्ञा भी दे सकते हैं, आदेश भी दे सकते हैं और रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं। उसके बाद में है इच्छार्थक यानी इच्छार्थक वाक्य में क्या होता है कि इच्छा प्रकट करी जाती है। जैसे मान लीजिए हम कहें कि आपकी यात्रा मंगलमय हो, यानी देखिए स्टूडेंट्स, इसमें हम क्या करें कि किसी को अगर कोई बात कहें तो अपने मन की इसमें इच्छा प्रकट होती है और हम कह सकते हैं कि आपकी यात्रा मंगलमय हो। फिर उसके बाद में नेक्स्ट वाक्य है कि जैसे मान लीजिए हमारी इच्छा है और हम किसी से कहें तो हम कहें कि भगवान करे
भगवान करे तुम सब, भगवान करे तुम सब रीट में, तुम सब रीट में पास हो जाओ, तुम सब रीट में पास हो जाओ। तो ऐसे वाक्यों को हम क्या कहेंगे? इच्छार्थक वाक्य कहेंगे। फिर उसके बाद में अगला वाक्य का प्रकार हम देखेंगे संदिग्धात्मक। अगला क्या हो जाएगा? संदिग्धात्मक, संदिग्धार्थक। संदिग्धार्थक वाक्य में क्या होता है कि इसमें संदिग्ध भूतकाल या वर्तमान, यानी इसमें संदिग्ध भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल या वर्तमान काल आता है। और जैसे मान लीजिए कि इसका अगर एग्जाम्पल हम देखें तो है कि शायद, शायद मैं घर, शायद मैं घर न जाऊं, यानी संभावना है कि शायद मैं घर न जाऊं। और उसी प्रकार नेक्स्ट अगला वाक्य अगर हम इसका आगे वाक्य देखें, शायद मैं घर न जाऊं संभावना है। और या फिर हम किसी से कहें कि वह अब, वह अब तक, वह अब तक पहुंच, वह अब तक पहुंच चुका होगा, वह अब तक पहुंच चुका होगा। यानी हमने वाक्य तो बोल दिया, हमने वाक्य तो कह दिया, लेकिन इसमें क्या है? संभावना रह गई कि वह अब तक पहुंच चुका होगा, यानी कन्फर्म नहीं है कि वह पहुंचा या नहीं पहुंचा, इसलिए हम इसे संदिग्धार्थक या संभावनात्मक वाक्य कहते हैं। अब उसके बाद में देखिए साथियों, इसका नेक्स्ट जो है अगला प्रकार है वह है विस्मयादि, विस्मयादि बोधक वाक्य, विस्मयादि बोधक वाक्य। और जो विस्मयादि बोधक वाक्य होता है, बस उसकी ये पहचान है वो दिखाई दे जाती है, इससे वाक्य का पता चल जाता है। तो विस्मयादि बोधक में जैसे मान लीजिए कि पहला वाक्य हम देखें, अहो, अहो, अहो तुम, अहो तुम पास हो गए, अहो तुम पास हो गए, यानी प्रसन्नता का भाव भी, यानी इसमें हर्ष, शोक, दया, करुणा ये सभी भाव इसके अंतर्गत आ जाते हैं। और जैसे मान लो कि खिन्नता प्रकट करने के लिए भी कह सकते हैं कि शहर में इतनी, शहर में इतनी गंदगी, शहर में इतनी गंदगी। तो ये जो विस्मयादिबोधक जो चिन्ह है, ये वाक्य के शुरू में भी लग सकता है और वाक्य के अंत में भी लग सकता है। उसी प्रकार इसका अगला प्रकार हम देखें, अगला और लास्ट प्रकार है वह है संकेतार्थक वाक्य, संकेतार्थक, संकेतार्थक वाक्य, संकेतार्थक वाक्य। अब देखो ये जो संकेतार्थक वाक्य है, इसमें क्या होता है कि कोई भी बात कही जाती है तो उसमें अगली जो बात है वो इंगित की जाती है, यानी आगे का जो तरीका है वो इंगित इसमें किया जाता है। किस प्रकार से? जैसे मान लो मतलब कोई भी काम होता है उसमें एक शर्त रख दी जाती है, जैसे जैसा, जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसा करोगे वैसा भरोगे। नेक्स्ट देखें, पढ़ोगे तो, पढ़ोगे तो पास, पढ़ोगे तो पास होवोगे, पढ़ोगे तो पास होगे। जिस प्रकार यदि तुम, यदि तुम, यदि तुम पढ़ोगे, यदि तुम पढ़ोगे तो पास होंगे, यदि तुम पढ़ोगे तो पास होंगे। अब देखो आगे हम कुछ इसके सामूहिक रूप से एग्जाम्पल देख लेते हैं, तो फटाफट से देखिए। पहला एग्जाम्पल है कि तुम इधर, तुम इधर बैठ, तुम इधर बैठ जाओ, तुम इधर बैठ जाओ न, तुम इधर बैठ जाओ न। तो ये वाक्य का कौन सा प्रकार हो जाएगा? आज्ञार्थक। ये कौन सा प्रकार हो जाएगा? आज्ञार्थक। फिर उसके बाद में दूसरा है, तुम तो क्या पास होगे, तुम तो क्या पास होगे, तुम तो क्या पास होगे। तो ये वाक्य का कौन सा प्रकार हो जाएगा? प्रश्नवाचक। ये कौन सा प्रकार हो जाएगा? प्रश्नवाचक, यानी यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह है वो हमें दिख रहा है।
अध्यापक ने कहा कि आज अध्यापक ने कहा कि आज पढ़ाई अध्यापक ने कहा कि आज पढ़ाई नहीं होगी। अध्यापक ने कहा कि आज पढ़ाई नहीं होगी। तो साथियों, इसमें जो नहीं वर्ड है इसको देखकर कंफ्यूज मत होना, क्योंकि ये जो वाक्य है वो विधानवाचक वाक्य, विधानार्थक वाक्य होगा, निषेधात्मक नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पर बात है वो डायरेक्ट नहीं कही जा रही है, इनडायरेक्ट रूप से कही जा रही है, इसलिए इसका ये निषेधात्मक नहीं होगा। तो आप जो नहीं है उसे देखकर कंफ्यूज न हुए। फिर उसके बाद में आगे है, जैसे मान लीजिए थोड़ा खाओ थोड़ा खाओ, थोड़ा खाओ थोड़ा सोओ, थोड़ा खाओ थोड़ा सोओ, थोड़ा खाओ थोड़ा सोओ, थोड़ा खाओ थोड़ा सोओ। तो ये जो वाक्य हो जाएगा, ये वाक्य का कौन सा प्रकार हो जाएगा? आज्ञार्थक। थोड़ा खाओ थोड़ा सोओ वाक्य का कौन सा प्रकार हो जाएगा? आज्ञार्थक। अब उसके बाद में हम जो अगला जो टॉपिक हम देखेंगे वह है रचना के आधार पर वाक्य के भेद। आगे हम देखेंगे कि रचना के आधार पर वाक्य के भेद कैसे होते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम इसे देखेंगे। आज का जो सेशन था वो आपको कैसा लगा? आई होप सभी को समझ में आया होगा। तो सभी साथी है वो सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपना जो परिवार है इसको आगे बढ़ाएं और अपना पूरा सहयोग करें। तो सभी साथियों से मैं यही उम्मीद करूंगी, और जाते जाते सेशन को लाइक करें। तो सभी साथियों का एक बार फिर से मोस्ट वेलकम अपने परिवार गोल्डन एजुकेशन हब में, और सभी साथियों का ढेर सारा